हेलो एंड वेलकम टू शिक्षण। मैं हूं मयूक और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक फीचर है जिसका नाम है स्टाइल्स, उसको हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है उसको कवर किया था। ठीक है। और जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम लोग एक ही साथ में एक ही डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट पे हम लोग एक ही क्लिक के जरिए कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं बिना एक एक मतलब अलग अलग सेटिंग पे बिना जाए हम लोग एक ही स्टाइल की मदद से कैसे हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस को कैसे एक ही साथ में सेम डॉक्यूमेंट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इमेजेस को राइटर में कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे उसका ब्राइटनेस बढ़ाना सिंपली मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इमेजेस के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमेज के ऊपर या फिर पिक्चर के ऊपर हम लोग काम करने से पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ए पिक्चर या फिर इमेज, जो डिजिटल इमेज है ये एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ना। तो उस पिक्चर को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा पिक्सल का कॉन्सेप्ट जानना होगा, मतलब पिक्सल्स क्या होता है। तो पिक्सल्स को समझाने के लिए मैं आपको अपने एडिटर पे लेके चलता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एज एन एग्जांपल एक पिक्चर लिया हुआ है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये थोड़ा फट गया है। ठीक है ना। और ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे कुछ हम लोग को बॉक्स बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटा छोटा एक एक बॉक्स है इसको ही एक एक पिक्सल बोला गया है। ठीक है ना, इसको ही पिक्सल बोलते हैं। अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे अंदर के साइड में जो बॉक्स है ये ब्लैक है और जो बाहर के साइड में जो बॉक्स है ये क्या है, व्हाइट है। ठीक है ना। और बीच बीच में कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, ऐसा है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूँ तो मुझे वो सब पिक्सल्स यहाँ पे दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, सिर्फ हम लोग को वो बड़ा करने में ही दिखाई देते। तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो एक्चुअली देखिए, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब जीरो और वन। तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर जीरो हुआ तो लाइट ऑफ और अगर वन हुआ तो लाइट ऑन। ठीक है ना। इसको मैं एल कोड, लाइट ऑन मतलब एक पिक्चर को डिनोट करने के लिए जिस जगह पे उसको इंस्ट्रक्शन वन मिलेगा वहां पे क्या होगा, लाइट जलेगा, उस पिक्सल में लाइट जलेगा। और जिस जगह पे अगर सपोज कोई ब्लैक कलर हुआ, उस पिक्चर को डिनोट करने के लिए अगर ब्लैक कलर का जरूरत है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस पिक्सल के जगह में वो इंस्ट्रक्शन क्या देगा, जीरो देगा, मतलब उस जगह पे लाइट को ऑफ रखेगा। ठीक है ना। तो वापस मैं अपने एग्जांपल में चलता हूँ यहाँ पे। तो सपोज ये जो लैपटॉप है ये बाहर के साइड में जो इसका बैकग्राउंड है, सपोज लैपटॉप के पीछे कोई एक स्क्रीन है या फिर कोई भी एक वॉल के सामने रखा हुआ है, तो उसको व्हाइट कलर है तो उसको दिखाने के लिए उसको क्या करना होगा, व्हाइट कलर का जो उस वहाँ का जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, वन होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी कलर इसको नहीं दिखाना है तो इस जगह पे वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को वो जीरो रखेगा, मतलब ऑफ रखेगा। ठीक है ना। ऐसे ही जीरो और वन की मदद से पूरा एक पिक्चर को यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है ना। और ये जो पिक्चर है इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। ये हम लोगों ने पिक्सल्स तो हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, और एक चीज, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब जैसे कोई वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर अगर देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे होता है कि जैसे फुल एच डी में क्या होता है, उसका एक रिजोल्यूशन होता है, मतलब रिजोल्यूशन मतलब मेजरमेंट समझ लीजिए। ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना वीडियो का रिजोल्यूशन क्या है, वो फुल एच डी है या फिर 1080 पिक्सल है या फिर 720 पिक्सल है। तो उसका मीनिंग क्या है देखिए, जैसे फुल एच डी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे होगा 1920 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं वापस चलता हूँ अपने एग्जाम्पल पे यहाँ पे। तो सपोज ये एक फुल एच डी पिक्चर है। ठीक है, ये एक फुल एच डी पिक्चर है। तो अगर अगर ये फुल एच डी पिक्चर है तो इसको डिनोट करने के लिए जो पिक्सल्स हम लोगों को लगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे सपोज 1920 मतलब यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखो इस साइड से यहाँ तक इसको 1920 पिक्सल लगा और टॉप से बॉटम तक इसको 1080 पिक्सल लगा। ठीक है ना।
1080 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, हाँ 1080 पिक्सल। मतलब अगर मैं इसको, ये अगर मैं अपना पिक्चर को मान के चलूँ, तो मैं अगर बोलूँ ये एक फुल एचडी पिक्चर है, ठीक है ना, तो मतलब इस पिक्चर को बनाने के लिए जितना पिक्सल का यूज हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फुल एचडी पिक्चर। तो फुल एचडी में हम लोग जानते हैं कि जो हॉराइजेंटली हॉराइजेंटली कितना पिक्सल का जरूरत है, 1920 पिक्सल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग को कितना पिक्सल का जरूरत पड़ेगा, 1920। और ऊपर से नीचे तक कितना पिक्सल का जरूरत पड़ेगा, 180। मतलब नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ 180, और यहाँ पे इस तरफ मतलब पिक्चर का इस साइड से यहाँ तक 1920, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोग को अभी देखना है कि सपोज ये मेरा एक पिक्चर है और ये सब सपोज पकड़ लीजिए इन लोगों को एक पिक्सल है, ठीक है ना। तो अगर मैं काउंट करूं कि इस इमेज को बनाने के लिए कितना पिक्सल का जरूरत यहाँ पे यूज किया गया है, तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं पकड़ूंगा 1 2 और 3, ठीक है ना। ये इस साइड से यहाँ तक जाने के लिए कितना पिक्सल यूज किया है, 3 पिक्सल। और अगर ऊपर से नीचे तक मैं बोलूँ तो कितना पिक्सल, 4 पिक्सल, ठीक है ना। यहाँ पे 3 इस तरफ और टॉप टू बॉटम कितना है, 4। तो मैं अगर 4 से 4 से 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12। तो टोटल मुझे कितना पिक्सल लगा इस पिक्चर को बनाने के लिए, 12 पिक्सल, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर बोल रहा हूँ कि कोई भी पिक्चर अगर फुल एचडी है या फिर कोई भी वीडियो अगर फुल एचडी में बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि उस वीडियो को शो करने के लिए जो इस साइड से इस साइड जो जितना पिक्सल का यूज हो रहा है वो कितना है, 1920 पिक्सल। और ऊपर से नीचे तक कितना पिक्सल यूज हो रहा है, 1080 पिक्सल, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सपोज इस स्क्रीन के अंदर कितना पिक्सल टोटल है, तो वो सपोज आ जाएगा 20,73,600 इतना पिक्सल्स ये आ जाएगा। मतलब एक फुल एचडी पिक्चर को बनाने के लिए कितना पिक्सल का जरूरत पड़ा, 20,73,600। तो मैं वापस अगर अपने पिक्चर पे चलता हूँ तो सपोज मैं मान के चलिए कि ये एक फुल एचडी पिक्चर है और इसको बनाने के लिए कितना पिक्सल, अगर मैं बोलूँ फुल एचडी पिक्चर है तो 20,73,600 पिक्सल इसको बनाने के लिए जरूरत किया गया है। मतलब 20,73,600 पिक्सल मिलके ये पिक्चर बना है। ऐसे छोटा छोटा यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप लोग पिक्सल से, 20,73,600 पिक्सल मिलके ये पिक्चर बनाया गया है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फुल एचडी मैंने कर दिया, अगर मैं एचडी करूँ मतलब हाई डिफिनेशन, जिसका फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन, तो उसको बनाने के लिए कितना पिक्सल चाहिए, हॉराइजॉन्टली हम लोग को चाहिए 1280 पिक्सल और जो टॉप टू बॉटम हम लोग को कितना चाहिए, 720 पिक्सल। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 1280 पिक्सल चाहिए और यहाँ से यहाँ तक 720 पिक्सल चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना पिक्सल होगा, 9,21,600, ठीक है, इतना पिक्सल्स लग जाएगा। मतलब अगर मैं कोई भी इमेज को या फिर कोई भी वीडियो को मैं बोल रहा हूँ कि वो एचडी वीडियो है या फिर एचडी फोटो है, तो उस फोटो को या फिर उस वीडियो को बनाने के लिए जितना भी पिक्सल का यूज किया गया है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हॉराइजॉन्टली 1280 पिक्सल और टॉप टू बॉटम 720 पिक्सल, ठीक है ना। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कितना पिक्सल, 9,21,600 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अपना जो पिक्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो पिक्चर को जो सेव करते हैं वो कौन से फॉर्मेट्स में करते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम लोग कोई भी अगर पिक्चर हम लोग सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है, पिक्चर कौन से एक्सटेंशन में सेव किया जाता है, तो वो देख लीजिए। जैसे GIF, JPG, अच्छा JPG ये सब क्या है, एक्सटेंशन मतलब क्या है। जैसे सपोज कोई भी इमेज को मैं सेव कर रहा हूँ तो उसको मैं सपोज इमेज का नाम देता हूँ। सपोज एक कोई भी बिल्ली या फिर कोई भी एनिमल का कोई अगर इमेज है तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, जैसे एनिमल डॉट JPG या फिर
एनिमल डॉट png। तो ये सब जो ये डॉट के बाद जो मैं यूज कर रहा हूँ ये सब क्या है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम लोग कोई भी चीज डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग डिजाइन करें तो वो डॉट डॉकएक्स फॉर्मेट में आता है, या फिर एक्सेल में हम लोग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखे तो वो एक्सेल एस फॉर्मेट में आता है, ठीक है ना। ऐसे पिक्चर में जेपीजी डॉट पीएनजी ऐसे फॉर्मेट में हम लोग पिक्चर को सेव कर देते हैं। ये सिंपली क्या है, एक एक्सटेंशन है, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। और इमेजेस क्या होता है, जैसे एड्स विजुअल अपील एंड क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैं कोई भी मैं कहानी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं उसी को अगर मैं इमेज के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू सामने अगर देख रहा हूँ तो क्या होगा, वो मुझे ज्यादा देर तक याद रहता है और एक विजुअल मतलब उसको एक क्लैरिटी मिलता है मुझे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इमेजेस को बोलते हैं कि जैसे इमेजेस यहाँ पे लिखा गया, इमेजेस एड विजुअल अपील एंड क्लैरिटी, मतलब हम लोग थोड़ा क्लियर हो पाते हैं, मतलब हम लोग को क्लियर पिक्चर दिखाई देता है, ठीक है ना, और समझ में भी इजीली आता है, ठीक है। अभी इमेज के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है, और पिक्सल का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अभी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर पे चलता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिब्रे ऑफिस यहाँ पे मैं पहले से ही एक पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग ये जो पिक्चर है इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सिंपल इमेज इंसर्ट में जाके इमेज को हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, और मैं जो मेरा जो इमेज जो मेरा हार्ड डिस्क में या फिर कंप्यूटर में जहाँ पे सेव है, मैं उसका लोकेशन से मैं इस इमेज को यहाँ पे उठा लूंगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ओपन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो इमेज है ये यहाँ पे आ चुका है। अभी ये थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, मतलब इस पेज के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हम लोग बाद में ये भी सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग ऐड करने का एक मेथड, ठीक है ना। हम लोग इंसर्ट पे जाके कर सकते हैं। मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी जो दूसरा जो मेथड है ये क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा जो फाइल है ये यहाँ पे सेव किया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इमेज डॉट पीएनजी बोल के यहाँ पे जो मेरा इमेज फाइल है इसको यहाँ पे सेव किया गया है। तो मुझे कहाँ पे एंटर करना है इसको, सपोज इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके भी ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मैं इसको रिसाइज बाद में करूंगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने दो मेथड सीख लिया है। फर्स्ट है क्या, यहाँ पे इंसर्ट पे जाके इमेज सिलेक्ट करके हम लोग इस यहाँ से जो इमेज का जो लोकेशन है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली ओपन कर देंगे। और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब जिस लोकेशन पे मेरा इमेज जो रखा हुआ है वहां से हम लोग इसको ड्रैग करके वापस इस राइटर में छोड़ देंगे, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो थर्ड ऑप्शन जो है वो है लिंकिंग, मतलब सेव्स ओनली रेफरेंस नॉट द एक्चुअल इमेज। अभी लिंकिंग से हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सपोज सेम जगह पे मुझे इसको जो पिक्चर का जो लिंक है वो उसको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और इमेज पे जाऊँगा। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, पहले भी हम लोगों ने जैसे इंसर्ट पे जाके हम लोगों ने इमेज का जैसे सिलेक्ट करके हम लोगों ने जैसे ओपन किया था, हाँ ये जो लिंकिंग जो प्रोसेस है ये भी सेम है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के हम लोग इमेज को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इसको इस बॉक्स को हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये ब्लॉक क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट मार्क आ चुका है। फिर हम लोग अगर ओपन करेंगे और यहाँ पे कीप लिंक हम लोग प्रेस कर देंगे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है देखिए, पहले हम लोगों ने जैसे इमेज इंसर्ट में जाके इमेज पे हम लोगों ने क्लिक करके, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स को चेक बॉक्स को हटा देता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये पिक्चर फिजिकली इस जो डॉक्यूमेंट है मेरा इसके अंदर ये फिजिकली ये इमेज लोड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लिंकिंग के जरिए अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अगर मैं
लिंक को क्लिक करके अगर मैं इमेज को इस डॉक्यूमेंट पे एंट्री करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये पिक्चर एक्चुअली में कहाँ पे सेव है, इस लोकेशन पे सेव है, ठीक है ना। सिर्फ इसका एक रेफरेंस हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर लेकिन यहाँ पे फिजिकली नहीं है। अगर मैं लिंक कर दूं तो मतलब क्या हुआ है कि ये जो पिक्चर है फिजिकली यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिजिकली कहीं और है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, फिजिकली यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में जाऊं तो जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पे इमेज पे जाके अगर मैं इसको मैं अनटिक कर दूं और मैं इमेज को क्लिक करके फिर मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या हो रहा है, फिजिकली उस जगह से इमेज मेरा डॉक्यूमेंट पे मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ लिंक यहाँ पे लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकली इमेज को भी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पहले वाले ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इमेज को फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका रेफरेंस जो है उसको मैं सेव कर रहा हूँ, नॉट द एक्चुअल इमेज। मतलब इमेज क्या हो रहा है, ये यहीं पर रह रहा है जहाँ पे उसका लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे ही इमेज है, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ कि मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक इमेज का रेफरेंस है जो इस लोकेशन पे सेव्ड है, ठीक है ना। और इसी के लिए क्या हो रहा है, हम लोग को इस जगह पे हम लोग को इमेज को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब हम लोग लिंक कर रहे हैं एक जगह पे, फिजिकली ये इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो हम लोग का लास्ट जो ऑप्शन है वो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर कॉपी पेस्ट में बोलूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं फिजिकली अपने लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, या तो मैं राइट क्लिक करके भी, तो टाइम लग रहा है, राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इसको कंट्रोल-C कर सकता हूँ, दोनों ही सेम है। और मैं यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल V, दोनों का ही मीनिंग पेस्ट है, तो मैं दोनों ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि इमेज को हम लोग कैसे एक डॉक्यूमेंट पे हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है, हम लोग इस जो इमेज हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पे ऐड किया है उसको हम लोग कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे रिसाइज करना या फिर क्रॉप करना, रोटेट करना या फिर फ्लिप करना, ऐसे ये सब, ठीक है। तो रिसाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज ये मेरा पिक्चर है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ऐड करने के बाद एक पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाउंड्री यहाँ पे आ चुका है, मतलब मेरा पिक्चर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। और अगर मैं इस पिक्चर का जो एकदम बाउंड्री में अगर मैं माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक खींचने वाला एक आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही ये सिंबल यहाँ पे शो हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा अंदर की तरफ, मतलब मैं छोटा करूँगा, ठीक है। तो मैं मेरे जो डॉक्यूमेंट का साइज के हिसाब से मैं इसको ड्रैग करता रहूँगा, और जब मेरा जो मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरा जब साइज, इसका जो पिक्चर का साइज जब हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अभी होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये जो कुछ यहाँ पे वर्ड्स है ये यहाँ पे ओवरले कर चुका है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं विड्थ को सेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाके रैप में जाके मैं यहाँ पे बिफोर में सिलेक्ट करूँगा, और स्पेसिंग मैं यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 18 इंच दे देता हूँ तो, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 इंच जगह ये स्पेस लेफ्ट साइड में इसने छोड़ दिया है, ठीक है ना, जगह इसने छोड़ दिया था। अभी ये जो पिक्चर है यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ था, लेकिन ये अभी अच्छे से शो हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे क्रॉप कर सकते हैं। सपोज क्या है कि मुझे नीचे की तरफ या फिर इस साइड की तरफ मुझे, या फिर इस साइड में थोड़ा जगह मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया है और मुझे इसको क्रॉप करना है, मतलब मुझे इसको काट करना है, ये सब जगह मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप, ये क्रॉप में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बाउंड्री आ चुका है। उसके बाद मैं सिंपली अगर इसको मैं ऐसे खींचूं तो ये अनवांटेड जो जगह है वो यहाँ पे हट चुका है, या फिर मैं इस तरफ भी अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो देख सकते हैं आप लोग जो अनवांटेड जो जगह है वो हट चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने इस पिक्चर से मेरा जो अनवांटेड जो जगह है मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक मेथड। और अभी दूसरा मेथड से हम लोग कैसे क्रॉप कर सकते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो लेफ्ट है
लेफ्ट वाले जो बटन है मैं इसको क्लिक करता रहूंगा, तो क्लिक करने से आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पे जो एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में 2.15 इंच को ये काट दे रहा है, ठीक है ना। तो 2.15 इंच नहीं, मुझे यहाँ तक ही करना है, मतलब सिर्फ 0.43 इंच ही मुझे काटना है, ठीक है ना। और राइट साइड में मैं अगर ये देखिए 86 नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ यहाँ तक ठीक है। टॉप में नहीं, टॉप नहीं चाहिए, अब बटन में थोड़ा काट दिया, हाँ हो गया। अभी मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो देख सकते हैं मैंने जो वहाँ पे जो लेफ्ट राइट और टॉप बटन को सिलेक्ट करके जो मैंने क्रॉप किया था वो यहाँ पे फुल्ली इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो क्रॉप इमेज का क्रॉपिंग है वो कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं अपने एडिटर पे यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैं अगर इस इमेज को मुझे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद सपोज यहाँ पे ऊपर से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके चलता हूँ तो यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट आ रहा है, तो अगर मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा तो ये 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे, मतलब इस साइड पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं फिर से इसको रोटेट करूँ तो ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इमेज को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लिप। हम लोग फ्लिप कैसे कर सकते हैं, तो फ्लिप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लिप वर्टिकली, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये वर्टिकली फ्लिप हो चुका है। या फिर मैं इसको क्लिक करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग एक इमेज को रोटेट कर सकते हैं या फिर फ्लिप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इस पिक्चर को क्लिक करके और हम लोग कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे डिलीट बटन दबाते ही ये जो इमेज है यहाँ से हट चुका है, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है इमेज टूलबार फीचर्स, ठीक है ना। अभी इमेज टूलबार में हम लोग को क्या क्या फीचर्स मिलता है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ, ठीक है। एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे राइटर पे आने के बाद सपोज मुझे पहले यहाँ पे जो टूलबार इमेज टूलबार यहाँ पे पहले शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया है। तो इमेज टूलबार को देखने यहाँ पे शो होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज के ऊपर मैं एक क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक पूरा एक सेट ऑफ टूल्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। जिसके जरिए मैं इस इमेज को कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी जान लेते हैं कि क्या क्या वो मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो टूलबार फीचर है वो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पिक्चर को क्लिक कर, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अगर मैं 50% करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा पिक्चर है वो 50% ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब 100% ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मतलब हम लोग को अभी सिर्फ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बैकग्राउंड जो व्हाइट है मेरा पिक्चर का वही दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा पूरा पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको मैं वापस से 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर इस कलर वाले सेक्शन को अगर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखूँ तो ये ब्राइटनेस है। अगर मैं इसको ऊपर के एरो में क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पिक्चर का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रहा है यहाँ पे धीरे से, ठीक है ना। तो मैं उतना तक ही बढ़ाऊंगा जब तक जहाँ तक मतलब इमेज खराब ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा कलर में कलर थोड़ा जो पिक्चर में जो कलर है वो थोड़ा उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, ठीक है ना। कलर थोड़ा एनहेंस होता है, ठीक है। अभी एक चीज है यहाँ पे जैसे लिखा गया कि कलर एडजस्टमेंट, ठीक है। कलर एडजस्टमेंट जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कलर अगर हो, जैसे हम लोग अगर रेड कलर के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं व्हाइट कलर को अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक कलर मॉडल काम करता है, वो है RGB, ठीक है। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लैक,
ठीक है। तो कंप्यूटर में आरजीबी मॉडल को यूज करके क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो डिस्प्ले में हम लोग को जो भी हम लोग को डिस्प्ले करता है उसको बनाने के लिए वो 3 कलर्स का यूज करता है, ठीक है ना। और वो क्या क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। मतलब कोई भी कलर का अगर वो ऑब्जेक्ट हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले जो पिक्चर है हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देखा था, ये जो पिक्चर है इसको बनाने के लिए भी कंप्यूटर ने क्या किया, ये आरजीबी का ही इस्तेमाल किया है, रेड 3 कलर्स का इस्तेमाल करके ही इस पिक्चर को ये बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आरजीबी को अगर मैं थोड़ा सा भी बढ़ा दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रेड कलर को, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखे अगर मैं रेड को बना दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा रेड का जो पोर्शन है इमेज में ये यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। या फिर मैं अगर ग्रीन को बढ़ा दूं तो थोड़ा ग्रीन का पोर्शन भी बढ़ जाएगा। अगर मैं ब्लू को भी बढ़ा दूं तो ब्लू का पोर्शन भी बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कलर का जो एडजस्टमेंट है ये मैं अपने पिक्चर में कर सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से हम लोग कुछ फिल्टर्स भी अपने जो पिक्चर है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फिल्टर्स है वो मैं एक एक करके यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हो कि फिल्टर। तो अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो यहाँ पे टोटल 11 फिल्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज मैं पहले वाला अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्ट हो चुका है, जो ब्लैक था वो व्हाइट हो चुका है, जो व्हाइट था वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है ना। सेकंड वाला अगर स्मूथ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो सपोज मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर जैसा हो गया, ठीक है ना। तो स्मूथ फिल्टर को अप्लाई करने से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको शार्पन करता हूँ तो आप लोग देखो थोड़ा ये थोड़ा शार्प हो जाएगा, ठीक है ना, शार्प इमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोज यहाँ पे सोलराइजेशन को अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, जो डार्क है वो लाइट हो जाएगा और जो लाइट कलर है वो डार्क कलर बन जाता है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से और भी कुछ, जैसे यहाँ पे एजिंग है। एजिंग मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे कुछ पुराना अगर कोई इमेज हुआ तो वो थोड़ा येलो कलर जैसा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब हम थोड़ा जैसे पुराना इमेज होने से, मतलब 1993 अगर कोई हम लोग बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, पुराना या फिर 1983 का कोई भी अगर मुझे मैन्युस्क्रिप्ट तो येलो कलर, मतलब एजिंग हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे एजिंग का अगर कोई कलर फैक्टर यहाँ पे इमेज पे अप्लाई करना है तो हम लोग इस फिल्टर की मदद से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अलग अलग यहाँ पे फिल्टर्स है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या टूल्स है यहाँ पे, मतलब और इसका क्या इफेक्ट है ये भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना। जैसे एजिंग टूल का क्या इफेक्ट होगा या फिर स्मूथ टूल का क्या इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग जो ड्राइंग टूल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।